हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। और अपन कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट, जो अपना बूलियन अलजेब्रा चल रहा था, यूनिट नंबर सेकंड चल रहा था और उसके अंदर अपने शायद 6 लेक्चर हो गए थे। ये 7वां लेक्चर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके अंदर दोस्तों अपन अपर बाउंड के बारे में पढ़ेंगे, लोअर बाउंड के बारे में पढ़ेंगे और ये आगे की क्लासों में भी काम में आता है। इसके अलावा उच्चक के बारे में पढ़ेंगे, निम्नक क्या होता है, इन सबको देखते हुए अपन चलते हैं। तो सबसे मेन तो ये है कि दोस्तों एक तो आप वीडियोज़ को लाइक किया करो और ज़्यादातर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि वो उस टाइम नहीं आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करो और ये पढ़ो। आपके पास टाइम नहीं है, आप ये सोचो कि आपकी 3 महीने बाद जैसे एग्ज़ाम भी हो जाती है तो फिर आपके पास कहाँ टाइम बचा हुआ है 5-5, 6-6 बुकें करने को। तो आप कंटिन्यू जैसे ही मैटर मिलता है, आपको एक लेक्चर आता है, मुश्किल से डेली का एक लेक्चर आता है, उसको भी आप नहीं पढ़ते हो। जैसे ही लेक्चर आया उसको पढ़ा, बस 1 घंटे का काम होता है, लेकिन पता नहीं आप क्या करते हो। अगर ऐसा ही चला तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी फर्स्ट ईयर में आपके लिए। कंटिन्यू पर स्टार्ट करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट बूलियन अलजेब्रा। ओके, सब कुछ ठीक है। बूलियन अलजेब्रा में सबसे पहली जो अपनी डेफिनेशन है वो है ऊपरी ऊपरी व निम्न परिबंध। ऊपरी ऊ बढ़ाएगा व निम्न परिबंध, अपर एंड लोअर बाउंड। अपर एंड लोअर बाउंड ऊपरी व निम्न परिबंध। अब ऊपरी और निम्न परिबंध क्या है कि मान लो कि भाई अपनी, पहले मैं समझा देता हूं। मान लो कि कैपिटल बी है वो बूलियन बीजगणित है। मान लो कैपिटल बी है वो कोई बूलियन बीजगणित है या फिर कैपिटल बी है एक समुच्चय है। जैसे मान लो कि बी क्या है, एक समुच्चय है और एक आंशिक क्रम संबंध परिभाषित है। इस क्रम को, इस संबंध को क्या बोलते हैं, आंशिक क्रम संबंध। कल अपन ने थ्योरम में बता दिया था, ये द्विआधारी संबंध था जिसको आंशिक क्रम संबंध बोलते थे। मान लो बी कोई सेट है, ठीक है, और बी का कोई सबसेट है ए। बी का कोई सबसेट क्या है, ए। इस कैपिटल बी का कोई एलिमेंट है स्मॉल बी। स्मॉल बी किसका एलिमेंट है, कैपिटल बी का। तो स्मॉल बी है वो कैपिटल ए का अपर बाउंड कहलाएगा। कैपिटल ए का क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा। अगर कैपिटल ए का एक एलिमेंट कैपिटल ए का ए ले रहा हूं तो ए से बड़ा होना चाहिए बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कहने का मतलब है अगर कैपिटल ए के प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा है, कैपिटल ए के प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा है बी का ये एलिमेंट, तो इसको बोलेंगे अपर बाउंड। दोबारा समझना, जैसे एक एग्जांपल, कैपिटल बी में एलिमेंट ले लिए मैंने 2, 3, 5 और 7 और कैपिटल ए इसका सबसेट ले लेता हूँ। कैपिटल ए बराबर ले लिया मैंने 1 और 3। तो कैपिटल ए किसका सबसेट है, कैपिटल बी का सबसेट है। अच्छा, अब बी का एलिमेंट जैसे मैंने 5 एलिमेंट उठाया, 5 एलिमेंट किसका है, बी का है। और बताओ कैपिटल ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो 5 से छोटा है। कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट है वो 5 से छोटा है। इसका मतलब जो 5 है वो कैपिटल ए का क्या कहलाएगा, कैपिटल ए के लिए कहलाएगा ये अपर बाउंड। क्या कहलाएगा, अपर बाउंड। इसी प्रकार कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट 7 से भी छोटा है तो 7 है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल ए के लिए 7 भी क्या कहलाएगा, अपर बाउंड। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कैपिटल ए के प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट जो बी का है उस बी के एलिमेंट को कैपिटल ए का अपर बाउंड कहा जाता है। और अगर ऐसा हो जाए
कि बी एलिमेंट कैपिटल बी का इस प्रकार हो जाए कि कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट ये इसके बराबर या इससे बड़ा है, तो फिर जो बी एलिमेंट है उसको कहेंगे अपन लोअर बाउंड। क्या कहेंगे? लोअर बाउंड। जैसे यहाँ पे देखो भाई, कैपिटल ये है, कैपिटल ए में 1 और 3 दो एलिमेंट हैं और कैपिटल बी में एलिमेंट है 1। अब बताओ कैपिटल ए का, अगर मैं ए एलिमेंट कैपिटल ए में लेता हूँ तो ए का, कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट है वो 1 या 1 से बड़ा है या नहीं है? कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट 1 या 1 से बड़ा है, इसका मतलब 1 है। जो 1 एलिमेंट बना वो कैपिटल ए के लिए क्या बन गया? लोअर बाउंड बन गया। तो एक बार मैं इस परिभाषा को आपके सामने लिख देता हूं। तो बाउंड्स होते हैं वो सेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। चले लिखे, देखना। माना कि कैपिटल बी कोई अरिक्त समुच्चय है, कोई अरिक्त समुच्चय है माना कि कैपिटल बी कोई अरिक्त समुच्चय है तथा ये इस पर परिभाषित, कैपिटल बी पर परिभाषित है एक आंशिक क्रम संबंध है, एक आंशिक क्रम संबंध है। मान लो कैपिटल बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और ये इस पर परिभाषित कोई आंशिक क्रम संबंध है। अब यहां से परिभाषा चालू होती है। यह भी माना कि कैपिटल बी का एक सबसेट लूंगा ए, यह भी माना कि ए सबसेट कैपिटल बी, ए है वो सबसेट किसका है? कैपिटल बी। तब कैपिटल बी का कोई अवयव कैपिटल बी का एक एलिमेंट उठाओ भाई, ए सबसेट हो गया बी, तो इसका एक एलिमेंट उठाओ बी बिलोंग्स टू बी। तब कैपिटल बी का कोई अवयव बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी समुच्चय कैपिटल ए। भाई सबसेट है, सबसेट अपने आप में सेट होता है, तो समुच्चय ए का लोअर बाउंड कहलाता है, लोअर बाउंड कहलाता है यदि, बताओ ये कैपिटल ए का लोअर बाउंड कब कहलाएगा? जब स्मॉल बी अवयव है वो कैपिटल बी के प्रत्येक अवयव से क्या हो जाए? छोटा हो जाए। तो मैं ये लिखूं, यदि ए लेस देन इक्वल टू बी, अच्छा ए का मान ग्रेटर देन इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए का प्रत्येक अवयव अगर बी से बड़ा है, कैपिटल ए का प्रत्येक अवयव अगर बी से बड़ा है तो फिर क्या कहलाएगा? कैपिटल ए का प्रत्येक अवयव बी से बड़ा है तो बी है वो उसके लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल ए के लिए लोअर बाउंड कहलाएगा। ये तो लोअर बाउंड की परिभाषा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपके सामने पेश करता हूँ इसको। एग्जाम्पल ये है कि आप कैपिटल बी बराबर मान लो 2, 4, 6, 7 और 9 और कैपिटल ए इसका सबसेट ले लो तो 2, 6, 7 ये कैपिटल ए। चूंकि कैपिटल ए है वो कैपिटल बी का सबसेट है तथा कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट तथा ए एलिमेंट है वो बताओ
किससे बड़ा है, इसका प्रत्येक एलिमेंट 2 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए मतलब कि कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट है वो 2 से बड़ा है आता है। और ये 2 एलिमेंट किसका है, कैपिटल बी का भी अवयव होगा, अतः है 2 कैपिटल ए का बताओ क्या है, लोअर बाउंड है। ये जो 2 बना वो कैपिटल ए का क्या बन गया, लोअर बाउंड बन गया। देखो 2 है वो कैपिटल ए का लोअर बाउंड क्यों है, क्योंकि कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट है वो 2 के बराबर या बड़ा है। बताओ क्या 4 है वो कैपिटल ए का लोअर बाउंड बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि कैपिटल ए में एक ऐसा एलिमेंट बच गया, एक ऐसा एलिमेंट बच गया जो 4 से क्या नहीं है, बड़ा नहीं है। इसका मतलब कि मैं बात करूं कि ये जो सेट ए है, ये जो सेट ए है इसका लोअर बाउंड कितना है, ये 2 है लोअर बाउंड। चलो आप इसको कीजिए। कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट बी से बड़ा होना चाहिए, कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट 2 से बड़ा है, तो 2 इसका क्या बन गया, लोअर बाउंड। चलिए आगे आगे बात करेंगे अपन अपर बाउंड की 18 में। यहां एक एग्जांपल और देखूं, यहां लिख दूं मैं, जैसे एग्जांपल नंबर 2 देखो, पहले कैपिटल बी लिख देते हैं। कैपिटल बी में अवयव है 2 3 4 5 6 और कैपिटल ए है उसमें है 4 और 5। अब देखो चूंकि 2 भी लोअर बाउंड बनेगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट 2 से बड़ा है, कैपिटल ए आंशिक क्रम संबंध है और ए है, चलो आप इस एग्जांपल को रहने दो, ये एग्जांपल ही काफी है आपके लिए। अब बात करें, ये तो अपनी हो गई लोअर बाउंड की परिभाषा। अपर बाउंड की परिभाषा, उसमें अपर बाउंड लगा के परिभाषा तो ऐसी ही करनी है कि माना कि बी कोई एरिक समुच्चय है तथा ये इस पर परिभाषित आंशिक क्रम संबंध है, यह भी माना कि ए सबसेट बी, तब बी का कोई अवयव बी समुच्चय ए का अपर बाउंड कहलाता है। समुच्चय ए का क्या कहलाता है, अपर बाउंड कहलाता है यदि, बताओ, बी है वो अपर बाउंड तब बनेगा जब समुच्चय कैपिटल ए का प्रत्येक अवयव बी से छोटा हो। लो, समुच्चय कैपिटल ए का प्रत्येक अवयव अगर बी से छोटा है, मान लो बी का मान है 5 और समुच्चय कैपिटल ए के अंदर अवयव है 4 3 2 1, तो बताओ समुच्चय कैपिटल ए का प्रत्येक अवयव 5 से छोटा है, तो 5 क्या बन गया, समुच्चय कैपिटल ए के लिए जो 5 बन गया वो बन गया अपर बाउंड। क्या बन गया, अपर बाउंड। आप ये डेफिनेशन देखिए अपर बाउंड की। और दोस्तों अपर बाउंड और लोअर बाउंड जरूरी नहीं है कि यूनिक हो। अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बारे में जरूरी नहीं है कि यूनिक हो। जैसे मैं भी एक एग्जांपल से और आपको बताऊंगा। ये हो गया ना, एक एग्जांपल में मैं दोनों ही बता देता हूं, अपर बाउंड भी बता दूंगा और लोअर बाउंड भी। देखना, जैसे a बराबर मैंने ले लिया नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है, कैपिटल बी को ले रहे हैं तो बी बराबर मान लो, किसके बराबर मान लो आप, बी के बराबर मान लो, जैसे परिभाषा में लिखा है। आप इसका सबसेट ए ले लो, ए बराबर आप मान लो 3, 4 और 5। ए किसका सबसेट है, ए सबसेट है बी का। अब देखो कैपिटल बी का पहला एलिमेंट उठाओ 1, पहला एलिमेंट कितना उठाया 1। बताओ कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट 1 से बड़ा है या नहीं है, कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट है वो 1 से बड़ा है, तो मैं बोलूँगा यहाँ से कि 1 कैपिटल ए का लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड है, क्योंकि कैपिटल ए का प्रत्येक अवयव 1 से क्या है, बड़ा है। और या फिर ऐसे बोल दो कि 1 है वो कैपिटल ए के प्रत्येक अवयव से छोटा है, तो 1 है वो कैपिटल ए का लोअर बाउंड है। बात करें 2 की, कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट 2 से भी बड़ा है, कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट 2 से बड़ा है। या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि जो 2 है वो कैपिटल ए के प्रत्येक एलिमेंट से छोटा है, तो प्रत्येक एलिमेंट से छोटा है तो 2 भी कैपिटल ए का क्या है, लोअर बाउंड है। ठीक है, बात करें 3 की, कैपिटल ए के प्रत्येक एलिमेंट के या तो बराबर या छोटा है 3, या फिर ऐसे बोल दो कि कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट है वो 3 के बराबर या बड़ा है, तो 3 भी क्या बन गया, 3 कैपिटल ए का लोअर बाउंड है। तीनों लोअर बाउंड बन गए। अब बात करें जैसे 5, बताओ जो 5 है वो कैपिटल ए के प्रत्येक एलिमेंट के बराबर या बड़ा है ना, तो 5 कैपिटल ए का अपर बाउंड है, अपर बाउंड है। ऐसे ही 6 है वो कैपिटल ए के प्रत्येक एलिमेंट के बराबर या बड़ा है, 7 भी बराबर या बड़ा है, 8 भी। तो इसी प्रकार 6, 7, 8 भी कैपिटल ए के अपर बाउंड है। अब समझ में आ गया होगा कि ये तीनों एलिमेंट हैं वो कैपिटल ए के बराबर या छोटे हैं, तो ये तो लोअर बाउंड में चले गए, और ये चारों एलिमेंट है वो कैपिटल ए के बराबर या उससे बड़े हैं तो वो अपर बाउंड में चले गए। इस एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों कि किसी भी सेट का जो अपर बाउंड है वो 1 से अधिक हो सकते हैं, और जो लोअर बाउंड है वो भी 1 से अधिक हो सकते हैं। लोअर बाउंड भी 1 से अधिक हो सकते हैं, अपर बाउंड भी 1 से अधिक हो सकते हैं किसी एक सेट के लिए। ठीक है, अब अपर बाउंड और लोअर बाउंड होने के बाद में दोस्तों अपन बात करेंगे उच्चक और निम्नक की, तो इंपॉर्टेंट है, इसको हटाता हूं मैं, याद रखना। अच्छा, अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट, जैसे मैंने बोला कि भाई मान लो कि ये कोई सेट ए है, ध्यान से देखना, ये सेट ए है और सेट ए है, तो ये ऊपर के सारे इसके अपर बाउंड में आ जाएंगे और नीचे के सारे लोअर बाउंड में आ जाएंगे। जैसे सेट ए बराबर था 3, 4, 5, या फिर मैं ऐसे लिख दूं 3, 4, 5, फिर यहाँ था 6, 7, 8 और 1, 2, ऐसे था। ये अपना सेट था। अपर बाउंड में तो कौन कौन से आए, ये और ये सारे के सारे हैं अपर बाउंड, अपर बाउंड। और ये तीनों के तीनों क्या है, लोअर बाउंड।
अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट, मतलब अपर बाउंड में 8, 7, 6 और 5, तो अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 5। अपर बाउंड का जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसको बोला जाता है सुप्रीमम, सुप्रीमम या फिर उच्चक। तो अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट तो होता है उच्चक। लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट, लोअर बाउंड में ये और ये, या फिर 2 या 2 कर लो या 1 कर लो, तो लोअर बाउंड में 1, 2, 3, तो लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट उसे कहा जाता है इन्फीरिमम, इन्फीरिमम या फिर निम्नक। तो अपर बाउंड का तो सबसे छोटा एलिमेंट वो तो कहलाता है उच्चक। सबसे छोटा एलिमेंट अपर बाउंड का, कौन से बाउंड का? अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट तो उच्चक है, और लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट कहलाता है अपना निम्नक। आप इसको भी देखिए, तो देखो अपर बाउंड और लोअर बाउंड में तो एक से ज्यादा एलिमेंट है। आप देखो अपर बाउंड और लोअर बाउंड में तो भाई एलिमेंट यहाँ पे 8, 7, 6, ये 3, ये अपर बाउंड के 4 एलिमेंट थे, लेकिन इन 4 एलिमेंटों में जो उच्चक है वो तो केवल ये एक एलिमेंट ही उच्चक बनाना। अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट उच्चक है और लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट है निम्नक। तो बाउंड्स अपन ने पढ़ लिए, अब उच्चक और निम्नक पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे उच्चक। और उच्चक को अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट होता है तो उसको बोला जाता है यहां निम्न ऊपरी परिबंध, निम्न ऊपरी परिबंध, सुप्रीमम या फिर लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, अपर बाउंड कि अपर बाउंड का लीस्ट एलिमेंट, सुप्रीमम या फिर लीस्ट अपर बाउंड। दोस्तों अगर आप इसकी परिभाषा देखोगे, सुप्रीमम की परिभाषा देखोगे तो वही लिखता हूं कि माना कि कैपिटल ए एक या कैपिटल बी मान लो, माना कि कैपिटल बी एक एरिक समुच्चय है, माना कि कैपिटल बी एक एरिक समुच्चय है तथा ए किसका सबसेट है? बी का। कैपिटल बी एक नॉन एम्प्टी सेट है और ए है वो बी का सबसेट है, तब स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, सेट कैपिटल ए का तब कैपिटल बी का जो अवयव स्मॉल बी है ना, उस समुच्चय कैपिटल ए का उच्चक कहलाता है, सुप्रीमम कहलाता है यदि, बताओ सुप्रीमम कब बनेगा? पहला तो तब बनेगा भाई सुप्रीमम होता है वो तो अपर बाउंड का एलिमेंट होना चाहिए, पहले तो अपर बाउंड का एलिमेंट होना चाहिए और फिर दोबारा है अपर बाउंड में सबसे छोटा एलिमेंट होना चाहिए। यही तो बोला ना मैंने, सुप्रीमम की परिभाषा क्या बोली? अपर बाउंड का जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो अपना उच्चक कहलाता है। तो कैपिटल ए का उच्चक कहलाता है यदि पहला बी समुच्चय कैपिटल ए का अपर बाउंड, कैपिटल ए का अपर बाउंड हो, सुप्रीमम हो, सॉरी अपर बाउंड मतलब उच्च परिबंध हो, और दूसरा यदि कोई अन्य अवयव सी समुच्चय कैपिटल ए का अपर बाउंड हो तो पहली सिचुएशन है उसमें तो ये बताना है कि जो बी है वो कैपिटल ए का क्या होना चाहिए? अपर बाउंड है।
और दूसरी सिचुएशन में मैं ये लिखना चाहता हूँ कि जो बी है वो अपर बाउंड में सबसे छोटा एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप कोई अपर बाउंड का एलिमेंट कोई सी मान रहे हो तो बताओ फिर बी क्या होना चाहिए, बी है वो इस सी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखो एक अपर बाउंड तो बी था ही और एक अपर बाउंड आपने सी और मान लिया तो दोनों अपर बाउंड हो गए। तो बताओ फिर ये बी है वो उच्चक कब बनेगा, जब दोनों अपर बाउंडों में छोटा होगा। तो मैंने लिखा कि बी किससे छोटा होना चाहिए, सी से। तो ये परिभाषा है दोस्तों किसकी, सुप्रीमम उच्चक या फिर लीस्ट अपर बाउंड मतलब सबसे छोटा ऊपरी परिबंध, उसकी परिभाषा है उच्चक की। ओके तो इन दोनों को अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूं तो पता है ये दोनों ऐसे बोलते हैं कि जो बी है वो अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट होना चाहिए। पहली बात तो है कि अपर बाउंड का एलिमेंट होना चाहिए और इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, सबसे छोटा एलिमेंट होना चाहिए। तो फिर ये परिभाषा है उच्चक की। अगली परिभाषा है दोस्तों निम्नक। देखना निम्नक की परिभाषा, ये तो दोबारा लिख देता हूं। निम्नक के बारे में मैंने यही बताया ना कि लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो निम्नक होता है। तो निम्नक यहां ऊपरी निम्न परिबंध, ऊपरी निम्न परिबंध कि निम्न परिबंध का सबसे ऊपरी एलिमेंट होना चाहिए। इंग्लिश में बोले तो इन्फीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का भी क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट, लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इन्फीमम या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब देखो कहां कहां मेरे को करेक्शन करना है इसमें कि माना कि कैपिटल बी एक एरिक समुच्चय है तथा ए सबसेट है बी, तब कैपिटल बी का कोई अवयव स्मॉल बी है वो सेट ए का निम्नक कहलाता है। सेट ए का निम्नक कहलाता है, निम्नक कहलाता है यदि पहला निम्नक कब बनेगा, मैंने बोला है कि लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट निम्नक होता है तो पहले तो लोअर बाउंड बनना चाहिए। कहलाता है यदि बी है वो कैपिटल ए का क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड होना चाहिए। कैपिटल ए का लोअर बाउंड होना चाहिए तथा लोअर बाउंड में भी सबसे बड़ा होना चाहिए। यदि सी कोई अगर कोई अन्य अवयव सी है, अगर ये स्मॉल सी कोई कैपिटल बी का एक अन्य अवयव मान लेते हैं तो समुच्चय कैपिटल ए देखो ये जो समुच्चय कैपिटल ए है इसका लोअर बाउंड एक तो बी बन गया और एक यहां से लोअर बाउंड आप क्या मान लो, एक लोअर बाउंड में मान लो सी, तो दोनों लोअर बाउंड हो गए। तो लोअर बाउंड में क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। तो फिर मैं बोलूंगा कि जो बी है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो फिर ये जो परिभाषा है वो निम्नक की है। तो ऐसी स्थिति में जो स्मॉल बी है वो क्या कहलाता है, निम्नक कहलाता है। देखो निम्नक का मतलब क्या है, निम्नक का मतलब ये है कि आप कोई बी सेट ले रहे हो नॉन एम्प्टी, उसका सबसेट ए ले रहे हो, बी का कोई एलिमेंट उठाया ए निम्नक कब कहलाएगा, निम्नक बनने के लिए पहले तो वो लोअर बाउंड का एलिमेंट होना चाहिए। देखो लोअर बाउंड का एलिमेंट हो, यदि बी कैपिटल ए का लोअर बाउंड हो या फिर लोअर बाउंड का एलिमेंट हो। और दूसरा अगर आप कैपिटल जो ए है उसका कोई अन्य लोअर बाउंड ले रहे हो, एक लोअर बाउंड तो बी आ ही गया, एक अन्य लोअर बाउंड सी ले रहे हो, तो दोनों लोअर बाउंड में क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये लिखा है कि बी ग्रेटर देन सी। तो आज के बाद अपने दिमाग में ये सोचना है कि जैसे ये सेट है, इसके ऊपर के तो सारे इसके अपर बाउंड में आएंगे और नीचे के सारे लोअर बाउंड में आएंगे। अपर बाउंड में आएंगे उनमें सबसे छोटा ये है, तो अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट उच्चक।
लोअर बाउंड में सारे, और ये भी लोअर बाउंड में आएगा, लेकिन इन सारे एलिमेंटों में सबसे बड़ा ये है, तो लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट निम्नक, अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट उच्चक। ये अपनी परिभाषा है। कीजिए आप इसको, दोबारा से लिखना है आपको ये परिभाषा। चले आगे। और ये क्यों समझाई है दोस्तों, एक थ्योरम है, वो थ्योरम अपने को करनी है, उसके लिए ये अपने को बताना पड़ा है। करें इसको। तो सबसे पहले तो मैं थ्योरम लिख देता हूँ, जिस थ्योरम के लिए अपने को ये बताना पड़ा है। थ्योरम देखना, थ्योरम क्या है कि यदि b प्लस डॉट डैश 01 एक बूलियन बीजगणित है तथा कैपिटल B पर परिभाषित ये संबंध एक आंशिक क्रम संबंध है। देखो, यदि b प्लस डॉट डैश 01, यदि b प्लस डॉट डैश 01 एक बूलियन बीजगणित है, एक बूलियन बीजगणित है तथा ये संबंध कैपिटल B पर परिभाषित आंशिक क्रम संबंध है। कैपिटल B पर परिभाषित आंशिक क्रम संबंध है। अब आंशिक क्रम संबंध है अर्थात A का रिलेशन B से होता है यदि और केवल यदि A डॉट B डैश बराबर 0 फॉर ऑल A एंड B किसके एलिमेंट है, बूलियन बीजगणित के। तो एक आंशिक क्रम संबंध है। तब प्रूव, देखो क्या सिद्ध करना है। पहला अपने को सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर होता है सुप्रीमम ऑफ a एंड b, कि a एंड b का सुप्रीमम तो होता है a प्लस बी। और दूसरा ये है कि a डॉट b होता है, वो होता है a और b का इनफीमम, इनफीमम या निम्नक। तथा इसके साथ में ये हो रहा है कि ये एक जालक है, अगर ये एक जालक है साथ ही कैपिटल B के अवयव 1 व 0, कैपिटल B के अवयव क्या है 1 और 0, क्रमशः जालक के 1 तो है वो क्या है उच्चक, जालक के उच्चक, और 0 क्या है निम्नक है। 1 तो उच्चक है और 0 निम्नक है। अब जालक तो दोस्तों अगर मान लो कि कोई बूलियन बीजगणित है, अगर बूलियन बीजगणित के एलिमेंट है और उनका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है, इनफीमम भी एग्जिस्ट करता है, तो उसको कहा जाता है वो जालक है। और फिर इस जालक का उच्चक तो मेरे को 1 को बताना है और निम्नक 0 को बताना है। थोड़ी सी लेंथी थ्योरम है, इस थ्योरम को अब भी अपन करेंगे।
चले प्रूफ पार्ट है। प्रूफ पार्ट देखना कि भाई अपने को दिया है कि बी, दिया गया है कि b प्लस डॉट डैश 01 एक बूलिया बीजगणित है। ये बूलिया बीजगणित है जिस पर आंशिक क्रम संबंध ये वाला परिभाषित है। अब पहला अपन प्रूव करेंगे, उसमें मेरे को ये बताना है कि ए और बी का सुप्रीमम है वो क्या है, ए प्लस बी है। तो फर्स्ट में अपने को ये बताना है कि जो स्मॉल ए और स्मॉल बी बूलिया बीजगणित के अवयव हैं उनका सुप्रीमम क्या है, ए प्लस बी है। तो मैं लिख देता हूं, हमें यह सिद्ध करना है कि अवयव ए व बी का उच्चक ए प्लस बी है। हमें यह सिद्ध करना है कि अवयव ए और बी का उच्चक क्या है, ए प्लस बी। अब इस ए प्लस बी को ए और बी का उच्चक बताना है, तो उच्चक बताने के लिए पहले तो बताओ इस ए प्लस बी को क्या बताना है, अपर बाउंड बताना है। मान लो ये है ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी। अब ये उच्चक कब होगा, जब आप ए और बी के लिए ए प्लस बी को क्या बताओगे, अपर बाउंड। और अपर बाउंड बताने के लिए आपको ये बताना है, एक बार तो ये बताना पड़ेगा और एक बार ये बताना पड़ेगा, तभी तो ये ए और बी दोनों से बड़ा होगा, तभी तो ये अपना उच्चक बनेगा। तो मैं क्या लिखता हूं कि हमें यह सिद्ध करना है कि अवयव ए व बी का उच्चक क्या है, ए प्लस बी है। इसके लिए अब उच्चक बताने के लिए तो पहले अपर बाउंड बताना पड़ेगा, क्योंकि अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो उच्चक होता है। अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट उच्चक होता है। इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि इसके लिए दो चीजें सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे, एक बार तो ये सिद्ध करेंगे और एक बार ये सिद्ध करेंगे। ये दोनों बताने के बाद में ये निष्कर्ष निकलेगा कि जो ए प्लस बी है वो ए और बी का क्या है, अपर बाउंड है। केवल इतना सा निकलेगा, केवल अपर बाउंड निकलेगा और फिर अपर बाउंड में सबसे छोटा बताएंगे, तब जाके अपना उच्चक सिद्ध होगा। ओके, तो इसके लिए हमें ये सिद्ध करना है भाई ए और बी का उच्चक ए प्लस बी को बताना है। तो उच्चक बताने के लिए तो ए प्लस बी को पहले अपर बाउंड बताना है, अपर बाउंड के लिए ये बताना है। अब देखो, चूंकि ये बताना है, अब मैं जानता हूं कि जैसे एल्फा का रिलेशन बीटा से कब होता है, यदि और केवल यदि एल्फा डॉट बीटा डैश बराबर 0 है। तो क्यों न ये बताऊं, तो उसके लिए मैं ये करूं कि ए डॉट ए प्लस बी का डैश, कैसे भी करके इसको 0 बता दो। 0 बता दोगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको देखो, ए डॉट डी मॉर्गन नियम क्या होता है, ए प्लस बी का डैश होता है, वो होता है ए डैश डॉट बी डैश। लिख देंगे डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन लॉ या प्रिंसिपल। अब ये सारे के सारे बूलिया बीजगणित के एलिमेंट, और बूलिया बीजगणित में गुणा के लिए सातचर्या नियम लगता है। तो सातचर्या से ए डॉट ए डैश और डॉट बी डैश, ये बन गया 0 डॉट बी डैश
और इसका मतलब हो गया 0 परिबद्धता नियम से। इसलिए a डॉट a प्लस, या फिर चूंकि a डॉट a प्लस b का डैश बराबर 0 हो गया, तो आप ये बोल दोगे कि a प्लस b। पहला तो सिद्ध हो गया। दूसरा भी ऐसे ही, b से बड़ा बताना है, a प्लस बी को b का भी अपने को अपर बाउंड बताना है, तो उसके लिए लेंगे b डॉट a प्लस बी का डैश। ये होता है b डॉट, वापस डी मॉर्गन नियम लगाओ, a डैश डॉट b डैश, b डॉट, इसमें डॉट के लिए क्रम विनिमयता नियम लगाओ, तो b डैश डॉट a डैश। साहचर्य नियम लगाओ, b डॉट b डैश डॉट a डैश। 0 डॉट a डैश पूरकता नियम से, और ये परिबद्धता नियम से 0। इसलिए इसके आधार पे मैं ये बोलूँगा b से बड़ा क्या हो गया, a प्लस बी, या फिर a प्लस बी है वो a का भी अपर बाउंड है और b का भी अपर बाउंड है। तो पहले तो मैंने अपर बाउंड बताया है, यहां तक तो अपर बाउंड हुआ है। अब अपर बाउंड का भी सबसे छोटा एलिमेंट बताना है, किसको, a प्लस बी को। तो मैं लिख देता हूं, अब हम सिद्ध करेंगे कि, देखो दो चीजें बतानी होती हैं, पहले तो अपर बाउंड, फिर अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट। अब हम सिद्ध करेंगे कि a प्लस बी अपर बाउंड्स, क्योंकि अपर बाउंड बहुत सारे होते हैं, अपर बाउंड्स का सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट है। अब सबसे छोटा एलिमेंट है तो क्या करो भाई, एक अपर बाउंड ए और बी का, एक अपर बाउंड तो a प्लस बी आ गया, दूसरा अपर बाउंड अपनी तरफ से c मान लो, माना c a व b का क्या है, अपर बाउंड है। माना कि जो c है वो a और b का क्या है, अपर बाउंड है, अर्थात अपर बाउंड हो गया। ये मैंने मान लिया c को अपर बाउंड। तो एक अपर a और b का, एक अपर बाउंड तो a प्लस बी हो गया, और दूसरा अपर बाउंड, एक अपर बाउंड तो a प्लस बी हो गया, और दूसरा अपर बाउंड हो गया c। दो अपर बाउंड बन गए। तो बताओ अपर बाउंड में दो अपर बाउंड बन गए, तो दोनों में छोटा किसको बताना है, a प्लस बी को बताना है, क्योंकि अपर बाउंड से मान लो 5 अपर बाउंड है, तो 5 अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होता है वही तो उच्चक होता है। तो आपने एक अपर बाउंड तो c को मान लिया, और एक a प्लस बी है ही, दो अपर बाउंड हो गए। देन वी विल प्रूव, तब हम सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे कि एक अपर बाउंड तो c है और एक अपर बाउंड ये है, तो इन दोनों अपर बाउंड में कौन सा छोटा है, a प्लस बी वाला। तो इन दोनों अपर बाउंड में ये छोटा हो गया, तो ऑटोमेटिक है कि भाई अपर बाउंड का ये छोटा एलिमेंट बन गया। तो अपर बाउंड का जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो क्या होता है, अपना उच्चक। ये पहला पार्ट ही अपना चल रहा है भाई। इसको तो हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है, इसको उतारिए आप उधर से। चले देखना, तो यहां से ए अपर बाउंड a प्लस बी और एक नया अपर बाउंड आपने c मान लिया, तो जो c है वो a प्लस बी से बड़ा होना चाहिए, या फिर अपर बाउंड्स में बड़ा होना चाहिए। तो देखो ये बताना है आप, तो मैं लिखूंगा चूंकि, एक तो देखो
सी है वो ए का अपर बाउंड है, इसका मतलब ए डॉट सी डैश बराबर 0। सी है वो बी का अपर बाउंड है, इसका मतलब बी डॉट सी डैश बराबर 0। नाउ आपको बताना क्या है, ये बताना है। तो इसके लिए मैं a प्लस बी डॉट सी डैश का मान निकाल लूँ। अगर a प्लस बी डॉट सी डैश का मान 0 हो जाएगा तो ये सीधा प्रूफ हो जाएगा। बंटनता नियम लगाओ भाई। बंटनता नियम से क्या करेंगे, a डॉट सी डैश प्लस बी डॉट सी डैश। कौन सा नियम, बंटनता नियम। और a डॉट सी डैश का मान भी 0 और ये भी 0, तो 0 प्लस 0 इसलिए 0। तो a प्लस बी डॉट सी डैश बराबर 0 हो गया, तो सीधी सी बात है a प्लस बी से बड़ा हो गया c। तो ये दोनों अपर बाउंड थे, इन दोनों अपर बाउंड में a प्लस बी छोटा हो गया। तो बताओ, पहले तो a प्लस बी को अपर बाउंड बताया और अपर बाउंड में भी क्या बताया, सबसे छोटा अपर बाउंड बताया, अर्थात a प्लस बी सबसे छोटा अपर बाउंड, और सबसे छोटा अपर बाउंड ब्रैकेट में क्या लिख दो, सबसे छोटा अपर बाउंड क्या होता है, उच्चक, सुप्रीमम है। तो a प्लस बी को अपन ने उच्चक बता दिया। इतना कीजिए दोस्तों। चलो इसको करने के बाद में फिर अपन उसका जो सेकंड पार्ट था, उसके अंदर सेकंड पार्ट में ये बताना था कि a और b उनका निम्नक बताना था a डॉट b को, वो करूंगा मैं। आई होप समझ में आ गया होगा। इतना सारा जो लिखा है उसमें बस 2 ही लाइन इंपॉर्टेंट है। ये जो सारी चीजें बताई है उसमें 2 ही इंपॉर्टेंट है कि अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट उच्चक, लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट निम्नक, ये बताना होता है। अब इसका सेकंड पार्ट करिए अपन। अगर सेकंड पार्ट के ऊपर डिस्कशन करें, चलो इसको हटाता हूं। इसको भी हटा देता हूँ ताकि एक बार में पूरा समझ में आ जाए। थ्योरम यही है, पूरी एक साथ नहीं आएगी, या तो अभी जो किया है वो पूछ लेगा या ये पूछ लेगा। इसमें बताना क्या है, ए और बी का जो निम्नक है वो ए डॉट बी को बताना है। वी विल प्रूव, हमें ये सिद्ध करना है कि ए डॉट बी है वो इनफ्रीमम, निम्नक है किसका, ए और बी का। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, अब निम्नक सिद्ध करना है तो बताओ निम्नक सिद्ध करने के लिए क्या बताना पड़ेगा। पहले तो ए डॉट बी को लोअर बाउंड बताना पड़ेगा। अरे भाई ए का भी लोअर बाउंड है ए डॉट बी और बी का भी लोअर बाउंड है ए डॉट बी। पहले तो लोअर बाउंड बताना पड़ेगा, फिर लोअर बाउंड बता के लोअर बाउंड में सबसे बड़ा बताना है इस ए डॉट बी को। तो लिखता हूं मैं, सर्वप्रथम हम ये सिद्ध करेंगे कि सर्वप्रथम हम यह सिद्ध करेंगे कि सर्वप्रथम हम यह सिद्ध करेंगे कि ए डॉट बी अवयव ए व बी का, बताओ क्या है, लोअर बाउंड है। ए डॉट बी को लोअर बाउंड बताना है, लोअर बाउंड बताना है अर्थात ए डॉट बी, ए है वो ए डॉट बी से भी बड़ा है और जो बी है वो भी ए डॉट बी से बड़ा है। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ए डॉट बी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। ये बताने के लिए सबसे पहले तो इसकी बात करें, ये बताना है। तो ये बताने के लिए क्या, ए डॉट बी और डॉट
ए डैश, इसका मान निकालता हूँ मैं। इसको अल्फा डॉट बीटा का डैश, अल्फा, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा, तो अल्फा डॉट बीटा का डैश। बताओ इसको दोस्तों मैं अगर क्रम विनिमयता नियम लगाऊं तो ये लिख दूं, और साहचर्यता नियम लगाऊं तो ए और ए डैश को साथ ले लूं, और यहाँ से पूरकता नियम लगाऊं तो ये 0 और ये बन गया 0, और ये 0 हो गया। अतः आपने क्या बताया, ए डॉट बी डॉट ए डैश बराबर 0, इसका मतलब ए डॉट बी है वो ए का क्या है, लोअर बाउंड है। चलो ये तो सिद्ध हो गया। अब दूसरा ये सिद्ध करना है, तो इसके लिए देखो ए डॉट बी डैश, साहचर्यता लगाओ, ए डॉट बी डैश, ए डॉट पूरकता से 0 और ये 0। अतः अपन ये बोलेंगे कि ए डॉट बी है वो बी का भी क्या है, लोअर बाउंड है, ए का भी लोअर बाउंड है। तो ये जो बताया है इसमें तो मैंने क्या बताया है, ये जो लिखा हुआ है उसके अंदर मैंने ये बताया कि ए डॉट बी है वो ए और बी का बताओ क्या है, लोअर बाउंड है। ओके, ए डॉट बी को आपने लोअर बाउंड बता दिया। अब लोअर बाउंड में भी बताओ क्या बताना है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड। तो मैं लिखूंगा, अब हम यह सिद्ध करेंगे, अब हम यह सिद्ध करेंगे कि ए डॉट बी अवयव ए व बी का बताओ क्या है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड बताना है ए डॉट बी को। तो आप एक अन्य लोअर बाउंड मान लो, ए और बी का एक अन्य लोअर बाउंड मान लो सी। तो माना ए व बी का कोई अन्य लोअर बाउंड ए व बी का कोई अन्य लोअर बाउंड क्या है, सी है। आप मान लो ए और बी का कोई अन्य लोअर बाउंड सी है, देन वी प्रूव। अब देखो यहां से तो मैंने ए और बी का लोअर बाउंड ए डॉट बी को बता दिया, और यहां से ए और बी का आपने लोअर बाउंड किसको माना है, सी को। तो दो लोअर बाउंड हो गए, एक तो ए डॉट बी हो गया और एक सी हो गया। तो बताओ मेरे को ये बताना है कि जो ए डॉट बी है वो क्या है, सी से बड़ा है, बड़ा वाला लोअर बाउंड है। जो ए डॉट बी है वो सी से बड़ा वाला लोअर बाउंड है, और जो सबसे बड़ा वाला लोअर बाउंड होता है वो क्या होता है, अपना निम्नक होता है। तो ये अपने को सिद्ध करना है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो ये कैसे सिद्ध करेंगे, देखो ये, अच्छा एक चीज है यहाँ कि आपने ये बोला कि ए व बी का कोई अन्य लोअर बाउंड सी है, अन्य लोअर बाउंड सी है। तो मैं ये लिखूंगा अर्थात ये जो सी है वो ए का भी लोअर बाउंड है और सी है वो बी का भी लोअर बाउंड है। तो अपने को ये सिद्ध करना है कि एक लोअर बाउंड तो सी हो गया, एक लोअर बाउंड ए डॉट बी हो गया। तो ए डॉट बी वाला जो लोअर बाउंड है ना वो सी वाले लोअर बाउंड से बड़ा है। तो इसके लिए ये बताऊंगा। अच्छा एक चीज़ तो ये देखो कि सी है वो ए का लोअर बाउंड है, इसका मतलब सी डॉट ए डैश का मान 0, तथा जो सी है वो बी का भी लोअर बाउंड है, इसका मतलब सी डॉट बी डैश बराबर भी 0 है। नाउ इसकी बात करें तो सी डॉट ए डॉट बी का डैश, इसको 0 बताना है। तो सी डॉट, अगर मैं डी मॉर्गन नियम लगाऊं तो अल्फा डॉट बीटा का डैश होता है अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। अगर मैं बंटनता नियम लगाऊं तो सी डॉट ए डैश एंड सी डॉट बी डैश। तो सी डॉट ए डैश भी 0 हो गया और सी डॉट बी डैश भी 0 हो गया। तो ये 0 और इसको 0 सिद्ध कर दिया। इसका मतलब है कि
ए डॉट बी है वो सी से क्या है, बड़ा है। अतः स्पष्ट है कि बड़ा वाला लोअर बाउंड है, ये भी लोअर बाउंड था, ये भी लोअर बाउंड, दोनों लोअर बाउंड में आपने ए डॉट बी को बड़ा बता दिया। अतः स्पष्ट है कि ए डॉट बी अवयवों ए व बी का बताओ क्या है, निम्नक है। ये निम्नक हो गया। थोड़ा सा इसमें और बताओ, बचा हुआ है वो थोड़ा जालक के बारे में बताएंगे। चले आगे। तो मैंने a प्लस बी को तो बता दिया उच्चक है और a डॉट बी को बता दिया निम्नक, और जिसके उच्चक और निम्नक एग्जिस्ट करते हैं वो जालक होता है। तो मैं लिखूंगा बूलिय बीजगणित कैपिटल बी में अवयवों ए व बी के उच्चक व निम्नक उपस्थित हैं। आता है, बताओ ये क्या है, जालक है। इसमें उच्चक निम्नक उपस्थित होते हैं, वो क्या होता है, जालक होता है। इस जो आंशिक क्रम संबंध के साथ में एक जालक है। और मेरे को जालक में बताना है कि जालक का उच्चक तो 1 है और निम्नक कितना है, 0। तो लेट ए एलिमेंट कोई बूलिय बीजगणित बी का कोई स्वेच्छ अवयव है, कोई स्वेच्छ अवयव है, तो वी विल प्रूव, आपको ये सिद्ध करना है कि अगर ए एलिमेंट आपने बूलिय बीजगणित का कोई स्वेच्छ अवयव उठाया तो ए 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। 0 से तो बड़ा और 1 से छोटा। तो एक बार ये बताना है, एक बार ये बताने के लिए देखो, क्योंकि 0 डॉट ए डैश बराबर होता है 0, 0 डॉट ए डैश बराबर 0 होता है, इसका मतलब ये हो गया। एंड ए डॉट 1 का डैश, ए डॉट 1 का डैश बताओ, 1 का पूरक 0, तो ये 0 हो गया। 0 हो गया तो यहाँ से एक कितना आया, 1 आया। तो आपने ये बता दिया कि आपने जो बूलिय बीजगणित का जो एलिमेंट उठाया है वो 0 या 0 से तो बड़ा है और 1 या 1 से छोटा है। अगर मैं दोनों को मिलाऊं, इसको मैं लैंग्वेज रूप में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैंने बोला कि ए एलिमेंट जो आपने बूलिय बीजगणित का उठाया है वो 0 या 0 से बड़ा है और 1 या 1 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बूलिय बीजगणित का प्रत्येक एलिमेंट 0 या 0 से तो बड़ा होगा और 1 या 1 से छोटा होगा। तो फिर 0 क्या हो गया, इसका 0 हो गया। इसका भाई 0 या 0 से तो बड़ा है, मैंने बोला कि भाई बूलिय बीजगणित ये उसका प्रत्येक एलिमेंट 0 या 0 से बड़ा है और 1 या 1 से छोटा है। आपने ए एलिमेंट माना था, ए का मान 0 और 1 के बीच में आ गया, तो 0 तो इसका हो गया निम्नक और 1 क्या हो गया, उच्चक। अतः 1 व 0 क्रम से जालक के इस जालक का प्रत्येक एलिमेंट 1 से छोटा है, तो जालक के उच्चक व निम्नक है। भाई इस जालक का आपने एलिमेंट उठाया तो प्रत्येक एलिमेंट 1 या 1 से छोटा है, तो 1 तो हो गया उच्चक, और प्रत्येक एलिमेंट 0 या 0 से बड़ा है तो 0 हो गया इसका निम्नक। तो दोस्तों इस लेक्चर में अपन ने सबसे पहले तो अपर बाउंड की परिभाषा बताई, फिर लोअर बाउंड की परिभाषा बताई, फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अपन बोले जिसको निम्नक, और लीस्ट अपर बाउंड उच्चक, उसकी परिभाषा बताई और एक थ्योरम किया। इसी के साथ में अपन इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, इनको पढ़ना आप डेली की डेली, जब भी लेक्चर मिलता है तो तुरंत पढ़ा करो, ऑनलाइन पढ़ा करो, वीडियोज़ को डाउनलोड मत किया करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।